हेलो, मेरा नाम सीएमए गौरव है और मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे नाम में है, अगर आप देखोगे तो 3 वर्ड आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यह एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये इनकॉर्पोरेट होती है। और जो ये कंपनी के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है प्राइवेट, इसका मतलब होता है कि कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक में ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, आप कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये कंपनीज के शेयर जो हैं वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस कंपनी का नाम है प्राइवेट। सेकंड जो वर्ड आता है वो आता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर हम कोई प्रोप्राइटरशिप रन करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, बिजनेस कुछ भी नुकसान होता है, तो प्रोप्राइटर की जो पर्सनल एसेट्स हैं, प्रोप्राइटर की जो अपनी कैपिटल अमाउंट है, सेविंग्स है, उन सबको भी यूज करके क्रेडिटर्स को पे करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड आप फॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज की जो अनपेड कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, अनपेड कैपिटल अमाउंट है, वही सिर्फ कंपनी अपने शेयर होल्डर से आस्क करेगी अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। अदरवाइज कंपनी के नाम पे जो एसेट्स हैं, जैसे कंपनी के नाम पे कुछ भी एसेट्स खरीदे गए हैं, उनको लिक्विडेट किया जाएगा और उन लिक्विडेशन से जो भी पैसा रिसीव होगा उनको आप क्रेडिटर्स को पे करके कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे करेगी। शेयर होल्डर्स के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है। शेयर होल्डर्स के ऊपर सिर्फ जो अमाउंट की लायबिलिटी होती है वो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी हेल्ड बाय प्राइवेटली एंड इट इज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट इट्स अनपेड कैपिटल अमाउंट। ठीक है।